से बताया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इसको? एक भैंस के तबेले में स्कूल चल रहा था, उसका खुलासा करने आज आशुतोष वहां पहुंचने वाला था। और जब आशुतोष वहां पर पहुंचा अपनी टीम के साथ, तो उन लोगों के ऊपर बहुत ही घातक हमला किया गया, पत्थरबाजी कर दी गई उन लोगों के ऊपर, गाड़ियां तो तोड़ी गई, महिलाएं थी, महिला के ऊपर भी हाथ उठाए गए। और हम सब ने देखा है कि किस तरीके की वीडियोस बाहर आ रहे हैं, जहाँ बीजेपी के गुंडे झुंड में सीजेपी के वॉलंटियर्स को मार रहे थे, पीट रहे थे। और ये लोग क्या चाहते हैं, मतलब हम बस यही तो चाहते हैं ना कि स्कूल ठीक हो। इनको स्कूल ठीक कराने से इतनी दिक्कत क्या है? अगर ये लोग स्कूल ठीक कर लेते तो आशुतोष को स्कूल में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भैंस के तबेले में स्कूल चला रहे हैं ये लोग, तो इसके खिलाफ बोले ना हम। ये गुंडागर्दी मचा रखी है इन लोगों ने, पूरे देश में गुंडागर्दी मचा रखी है। और ये नहीं चाहते गरीबों के बच्चे पढ़े, ये नहीं चाहते कि गरीबों के बच्चों के लिए अच्छे स्कूल हो, अच्छी शिक्षा हो। अगर ये चाहते तो इनको तकलीफ आशुतोष के स्कूल जाने से नहीं होती, इनको तकलीफ होती कि भैंस के तबेले में स्कूल कैसे चल रहा है, इनको तकलीफ होती कि बच्चों को पानी क्यों नहीं मिल रहा है। इसके ऊपर ये बोलते नहीं है, इसके ऊपर इनको तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जैसे ही कोई बोलता है कि स्कूल ठीक कर दो, इनको तकलीफ होती है और ये लोगों को गुंडों की तरफ पीटना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीजेपी की गुंडागर्दी का अंत पास में है। लोग इनको आने वाले चुनावों में सबक सिखाएंगे, क्योंकि अगर ये स्कूल ठीक नहीं करेंगे तो इस देश की जनता इनको वोट नहीं करेगी। राजस्थान सरकार ने पहले ही जो है एक तरीके का प्रस्ताव पास किया था कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या कोई भी बाहर के व्यक्ति को स्कूल में प्रवेश निषिद्ध है करके। अब आप इसको किस तरीके से देखते हैं और आप कब जाएंगे राजस्थान और आपकी भूमिका क्या रहेगी अब इसके अंदर? देखिए, स्कूल में बहुत गलत घटनाएं घट रही है सरकारी स्कूलों में। जैसे मैं कल चला गया था, वहां मैंने देखा कि बाहर से लोग आकर वहाँ गांजा पीते, दारू पीते। तो तब कोई ऐसा नोटिस नहीं आता कि बाहर के लोग नहीं आ सकते, तब सरकार को कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जैसे ही कोई जाता है और दिखाता है कि स्कूल में पानी नहीं आ रहा है, जाता है और दिखाता है कि देखो बाथरूम कितने खराब है, जाता है और दिखाता है कि देखो टीचर्स कम है, तब सरकार को दिक्कत होती है। तब सरकार कहती है कि नहीं, स्कूल में बाहर के लोग नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? आशुतोष जिन लोगों के साथ जा रहा है, मैं जिन लोगों के साथ स्कूल में जा रहा हूँ, वो उसी गाँव के लोग हैं और उन्हीं गाँव के लोगों के बच्चे उन सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि स्कूल ठीक हो। तो सरकार क्यों नहीं चाहती कि स्कूल ठीक हो? सरकार को क्या दिक्कत है? क्या सरकार के जो लोग हैं उनको बस हेलीकॉप्टर में घूमने के लिए चुना था? आपको स्कूलों पर काम करना होगा। अभी जो हमला हुआ है उसमें महिलाएं भी शामिल हैं, तो महिलाएं थी उन्हें हानि पहुंची है, ऐसा अभी प्रियंका जी की ओर से कहा जा रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है। क्या जिस तरीके से हमले हो रहे हैं, इससे पहले आप पे भी हमला हुआ था जी, और आपकी ही पार्टी के एक अब्दुल बुल के नामक कार्यकर्ता है, उनके पिताजी को भी बीजेपी द्वारा मारा गया है उनके द्वारा। तो ये हमले बढ़ते ही जाएंगे ऐसा लगता है? आप क्या है ये एक्चुअल में, किस लिए हो रहा है? नहीं, मुझे लगता है ये लोग डर चुके हैं। इनकी पोल खुल चुकी है पूरे देश के सामने। पहले हमने देखा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसके बाद से 12-12 साल के बच्चे भी इनकी पोल खोल रहे हैं। इनको उस चीज से डर लग रहा है। इनको दिख रहा है कि देश की जो जनता है वो अब बीजेपी को समझ चुकी है। बीजेपी की पूरी पोल खुल चुकी है पूरे देश के सामने। अब इनको लग रहा है अब कैसे ना कैसे डरा कर, धमका कर लोगों को ये कर दिया, चुप कर दिया जाए, ताकि इनके खिलाफ कोई बोले ना। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब ये देश जाग चुका है और जंतर मंतर के बाद इस देश ने डरना बंद कर दिया है। तो ये कितने भी हमले कर दे, अब इस देश की जनता इनसे सवाल करेगी। बच्चे भी सवाल करेंगे और बूढ़े भी सवाल करेंगे। और अगर ये नहीं बात मानेंगे तो इनको हटा कर मानेंगे सारे लोग। आपने सुबह ही ट्वीट किया है MMRD के लिए, जी, क्या है? MMRD के जो एस्पिरेंट्स थे वो मुझे मिलने आए थे कुछ दिन पहले और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे जो एस्पिरेंट्स बाकी सारे एग्जाम्स में कम मार्क्स ला रहे, 50 मार्क्स ला रहे, 60 मार्क्स ला रहे, वो एकदम से MMRDA के एग्जाम में टॉपर बन जाते हैं। 200 में से 200 मार्क्स आ रहे हैं और उनमें से कुछ बच्चे तो ऑफिसर्स के बच्चे, जहाँ तक मुझे बताया गया है उन एस्पिरेंट्स ने, ऑफिसर्स के बच्चे जो टॉपर बन रहे हैं। जिन लोगों को दूसरे एग्जाम में पासिंग मार्क्स भी नहीं मिल रहे थे वो टॉपर्स बन रहे हैं। और इनमें से कई सारे टॉपर्स एक ही सेंटर के, ऐसा मुझे बताया गया। तो ये कैसे हो सकता है कि कई सारे टॉपर्स एक ही सेंटर के? इसका मतलब उस सेंटर पर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है, सेटिंग हुई है, तभी ये ऐसा हुआ है। उसके ऊपर अभी MMRD के बच्चे फिर से शाम को मुझसे मिलने आने वाले हैं और आगे की बात वो सभी लोग मीडिया के सामने भी रखेंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए जो है NCERT के अभ्यासक्रम में RSS कुछ लोगों की मदद की जा रही है, कुछ स्कॉलर्स की मदद की जा रही है, किस तरीके से देखते हैं आप? जो लोग खुद पढ़े लिखे नहीं है, जिन लोगों को खुद शिक्षा से दिक्कत है, ऐसे लोग क्या NCERT की किताबें लिखेंगे, क्या सिलेबस डिसाइड करेंगे? ना इन्होंने संविधान पढ़ा है, ना इन्होंने अपने ऑफिस पर कभी तिरंगा लहराया है और ना ये कभी खुद स्कूल गए। तो ये क्या NCERT का सिलेबस डिफाइन करेंगे, क्या NCERT की किताबें लिखेंगे?